जब मैं गुस्ल करके बाहर जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी नाफ धोई है या नहीं। खास तौर पर नमाज के दौरान मेरे जहन में बुरे ख्यालात आते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे निपटना आसान नहीं होता। ये ऐसी सूरत हाल है जो आपकी जिंदगी को मुश्किल बना देती है और आपको दीन से दूर ले जाती है। ये आपकी जिंदगी की मुश्किल तरीन सूरत हाल में से एक हो सकती है जिसका आप तजर्बा नहीं करना चाहते। मुझे यकीन है कि हमारे बहुत से भाई और बहनें इस किस्म की चीजों का सामना कर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ हिदायत हैं जिनको जानकर आप पूरे एतमाद से कहेंगे कि भाई इन मसलों से तो हम कब का छुटकारा पा चुके हैं। आज हम शैतानी वसवसों की 4 अहम इकसाम का मुताला करेंगे और इसी पर बात करेंगे। वसवसों की मुख्तलिफ इकसाम हैं। हो सकता है आपको अभी वसवसे आते हों या फिर मुस्तकबिल में इसका सामना करना पड़े। इससे पहले कि ये आपकी जिंदगी बर्बाद करें, हमें इनसे निपटने का तरीका सीख लेना चाहिए। वसवसा की पहली किस्म वो है जो इबादत के दौरान आता है। मसलन वुजू करते वक्त, क्या मैंने अपना बाजू धो लिया, देखूं कहीं सूखा तो नहीं रह गया। जैसे आप गुस्ल करके बाहर जाते हैं तो इस तरह के 20 सवालात आते हैं। क्या मैंने अपनी नाफ को धोया या नहीं, क्या मैंने सही तरीके से गुस्ल किया या नहीं। बस बहुत हो गया। ये वो पहली किस्म है, वो वसवसा जो इबादत में आपको परेशान करता है। नमाज के दौरान आप सोचते हैं मैं तीसरी रकत में हूँ या चौथी, फिर आप हिचकिचाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब मुझे पहली मर्तबा इसका तजर्बा हुआ तो मैं घबरा गया कि अब मैं क्या करूं। जब मैंने सुना कि लाखों लोग इसका शिकार हैं तो मेरी कुछ हिम्मत बंधी। हजारों उलमा ने इनके हल लिखे हैं, तो भाई ऐसे मायूस मत हो। दूसरी किस्म OCD है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे शक की बीमारी भी कहते हैं। इसके कुछ बेसिक लेवल्स जिन्हें हम OCD समझते ही नहीं, जैसा कि मैंने इस्त्री बंद की या नहीं, मैंने दरवाजा बंद किया या नहीं, और जाहिर है कि सब बढ़ता चला जाता है। हम इस पर बात करेंगे। या आपको तीसरी किस्म का वसवसा आता है जिसमें आपके जहन में बुरे ख्यालात आते हैं, खास तौर पर नमाज के दौरान या जब मैं मुकद्दस चीजों का सोचता हूँ, जैसे काबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एकदम जहन में बुरे ख्याल आते हैं। मैं क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। हमारे साथ कुछ ऐसा ही होता है ना। और फिर वसवसे की चौथी किस्म है ईमान और अल्लाह ताला के बारे में सैकड़ों सवालात सूझते हैं जो शक डालते हैं। आप शैतान के साथ मुस्तकिल मुकाबले पर हैं। लेकिन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर अच्छी खासी रिसर्च की है। इसमें काफी वक्त लगा। हमने इस मौजू पे इस्लामी हकाइक की रिसर्च की, हमने स्कॉलर्स और नफ्सियाती माहिरीन से मशवरा किया और मैं इसी हासिल करदा मालूमात का खुलासा बयान करूंगा। मुझे इस पर यकीन है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन कुरान की सच्चाई पर है। मुझे ठीक से याद नहीं, शायद 4-5 साल पहले हमारे एक फॉलोअर ने, जिसे OCD थी, वसवसा के बारे में हमारी एक पुरानी वीडियो देखी। वो 10 सालों से इसका शिकार था और पागल होने वाला था, लेकिन सिर्फ एक वीडियो की कुछ हिदायत पर अमल करने से वो बेहतर हो गया। आप सोचेंगे क्या यह सब इतना आसान है? एक किले के मजबूत दरवाजे को तोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके पास चाबियां हों तो फिर। मैं इस्लामिक स्कॉलर्स और साइकाट्रिस्ट की अमूमी राय को सामने लाता हूं, जो इनकी कई बरसों की रिसर्च का रिजल्ट है। हम इस मसले को हल क्यों नहीं कर पाते? एक दिन कोई आया, उसे नमाज में वसवसे आते थे, उसे नमाज पढ़ते वक्त बुरे ख्याल आते थे। मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मेरी नमाज कबूल हुई? वो इस सब को रोक नहीं पाता था। कुछ अरसे बाद हमने उससे पूछा कि भाई क्या हाल है, आपका वसवसे वाला मसला हल हो गया? उसने कहा, भाई मुझे एक हल मिला, वो ये कि मैंने नमाज छोड़ दी, तो अब कोई वसवसा नहीं आता। जाहिर है ये मुनासिब हल नहीं है, क्योंकि वसवसे से शैतान का मकसद यही था कि आप नमाज छोड़ दें। चलें वसवसे की पहली किस्म पर बात करते हैं, वो जो इबादत में आता है, नमाज या वजू में। मसलन क्या मैंने सूरह फातिहा या दूसरी सूरतें पढ़ी? ये शैतान की मशहूर चालें हैं, इस पर गौर करें। ये हर किसी का मसला है। क्या मैं तीसरी रकत में हूँ या चौथी? हर एक के साथ होता है ना? क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि हमारे खिलाफ चालें चलने वाला एक ही दुश्मन शैतान है? होश में आओ दोस्तों, होश में आओ। ये शैतान की वजह से है जो मुसलसल हमारे साथ गड़बड़ कर रहा है। तो हल क्या है? हल बिल्कुल वाज़े है भाई। सबसे पहले तो आप यूं समझें कि ये सब आपको शैतान कह रहा है। दूसरा ये कि आपको फिक़ह के बारे में जानना चाहिए। फिक़ह के बारे में जानने से ये वसवसे खत्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, क्या मैं तीसरी रकत में हूं या चौथी? आप खुद से पूछते हैं। तो अब मैं फिक़ह के माहिरीन की राय पेश करता हूं। ये मेरी ज़ाती राय नहीं है,